जय हिंद। मैं बालकिशन सेन भारती। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई और ये केजरीवाल जी हो गए, आम आदमी पार्टी, तीनों ही दिल्ली में अपना दावा ठोक रहे हैं। मैं ये कहना, जिनकी कमियां देख लो। सबसे पहले कांग्रेस ने भारत यात्रा करी। इनको भारत यात्रा करने की क्या जरूरत थी? इनको बच्चों के लिए नौकरी मांगनी थी। यहीं पे रह के ये यात्रा निकालते कि नौकरी दो, गरीब आदमी को उभारने की कोशिश करो। पद यात्रा से क्या फायदा? कोई फायदा नहीं मिला इनको। अब देखो केजरीवाल जी ने जब कोरोना था तो बच्चों को, जिनके घरों में कोरोना हो रहे थे, बच्चों को नौकरियां दी 17-18 हजार रुपए की। और वो बच्चे जाकर के कोरोना सही करने के लिए उनको दवाइयां देते थे। और जब कोरोना गया तो केजरीवाल ने किसी को भी नौकरी नहीं दी, सब बच्चों को नौकरी से हटा दिया, जबकि वो कोरोना मौत का मुंह कहा जाता था। इन्होंने किसी को नौकरी नहीं दी। अब रहो बीजेपी सरकार की। बीजेपी सरकार किस चीज पे अपना दावा ठोकती है कि मैं यहां पे आ जाऊं? इन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया हुआ था, कुछ नहीं दी, कोई नौकरी नहीं दी। अब ये नौकरी देने के लिए बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं, इतने हिंदू मरे हैं, सिर्फ इन्हीं के कारण मरे हैं। जो बाहर मरे हैं, यहां पे मर रहे हैं, एक दूसरे की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवा रहे हैं, ये सब इन्हीं के कारण है। लेने को तो ये दिल्ली के अंदर 60 सीटें भी ला सकते हैं, जैसे कि 7 सीटें अभी इनकी दिल्ली में आई है, 7 की 7 सीटें, उसी कारण ये 60 सीटें भी अपनी ला सकते हैं। इन पे कोई भी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। ये अपनी मनमानी करते हैं, लेते जनता से वोट है, लेकिन मनमानी अपनी करते हैं। जनता, इनको किसी के वोट की जरूरत नहीं है। इनको तो सिर्फ ये है कि पब्लिक को भड़काया जाए, केजरीवाल को भड़काने की कोशिश करी जाए, आम आदमी लोग बाग आम बुराइयां करें, इनको लेकर के ये बुराइयां करवा रहे हैं। और ये तो इनके हाथ में है कि सीटें इनको कितनी चाहिए और उतनी ही मिलेंगी, कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी को आने से कोई नहीं रोक सकता। केजरीवाल की 30 सीटें आ जाए, वो भी गनीमत समझना। अगर इनकी पावर है, ये जितनी मर्जी सीटें ला सकते हैं, लेकिन इन नेताओं पे किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आज हमें वो नेता चाहिए जो जनता की सेवा करे, जनता के लिए लाए। आज ये देखो, 10 साल से किसी को भी नौकरी, थोड़ी मोटी नौकरी दे दी हो, इतने खाली जगह पड़ी है, इतनी इतनी जगह पड़ी है, बहुतों की जगह नौकरियां नहीं है, हटा दी गई है, किसी को नौकरी नहीं है। इन लोगों को राशन देना है, ये कहना है कि हम इतने पैसे देंगे, वो दूसरी गवर्नमेंट कहती है हम इतने पैसे देंगे, ये कहते अरे इन गरीब आदमियों को तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, इनको नौकरियों की जरूरत है। जो आदमी 6-6 साल से एनडीएमसी में जिनके ठिए हटा दिए गए हैं, उनको नौकरी नहीं दे सकते। आप लोगों ने धंधा बना रखा है। अब देखो, ठिए जिन पे कागज है उनको ठिए नहीं है। आप जितने भी देखोगे सर्कल के अंदर, सबके ठिए लगे हुए हैं। किसी से 2 लाख रुपए लेना, किसी से 4 लाख रुपए लेना, चाहे वो केजरीवाल हो, कोई भी हो। यहां पे अब देखो, भाजपा का डायरेक्टर रखे हुए हैं, जबकि दिल्ली सरकार है। ये अड़चन लगा देते हैं, क्योंकि सरकार को, दिल्ली सरकार को बदनाम करना है कि इन्होंने नौकरी नहीं दी, ये नहीं दी, वो नहीं दी, या ठिए नहीं लगवाए। ये सब अपने अपने ठिए लगा रहे हैं, समझे आप? मैं कह रहा हूं, इन नेताओं पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब देखो, 10 साल से बच्चों की लाइफ खराब कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। कैसे कर दी है? 10 साल से नौकरी नहीं दी किसी को भी, यानी कि बच्चों की ओवर एज हो गए, जिसको
नौकरी मिलनी थी ना 14 के अंदर, उनके अंदर वो ओवर हो गए हैं। इन 10 करोड़ की बात नहीं, मैं कह रहा हूं करोड़ों बच्चों की लाइफ खराब कर दी है इन नेताओं की वजह से, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो तुम्हारी केजरीवाल सरकार हो। किसी ने भी धरना नहीं दिया, किसी ने भी सरकार को नहीं घेरा कि इनको नौकरी दी जाए। बच्चों की 10 साल की, 18-19 साल के अंदर, 20 साल के अंदर में कोई प्रमाण पत्र भरा था, आज उनकी उम्र 29 से 30 साल हो गई है। कितने करोड़ों बच्चों की लाइफ खराब होगी, ओवर एज हो गई, जिसको ये कहते हैं ओवर एज है, अब तुम्हारे को नौकरी नहीं मिलेगी। ये राइट है। मैं कहता हूं वो 4 साल की जो नौकरी दी आपने फौजी भाइयों को, ऐसे ही अब तो 35 साल वालों को भी, 30 साल वालों की, उनकी ओवर एज ना होने के बाद उनको 5 साल की नौकरी दो, 6 साल की नौकरी दो, कोई 20-30 साल की नौकरी नहीं देगी। अब तो 40 साल वाले को भी 10 साल की नौकरी दे दो, 4 साल की नौकरी दे दो, वाह वाह हो जाएगी आपकी। लेकिन आप मानेंगे नहीं। आप अगर दिल्ली में आ गए, और पूरी दिल्ली में क्या, कहीं भी आ सकते हैं आप, पूरे हिंदुस्तान में आ सकते हैं, लेकिन आने के टाइम ना आप अपनी मनमानी तो शुरू से ही कर रहे हैं और अभी भी करेंगे। इनको गरीबों को एक साइड कर देंगे, अमीरों को एक साइड कर देंगे, ये आपका। हिंदू को एक साइड करने की कोशिश करेंगे, मुसलमानों को एक साइड करने की कोशिश करेंगे, और इससे दे डगमगा जाएगा। आपके कारण हर जगह हत्याएं हो रही हैं बाहर के देश में। अरे आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुस्तान बनाएंगे, मैं कह रहा हूं पहले आपने आज तक हिंदू को तो मजबूत किया नहीं। अगर हिंदू राष्ट्र बना तो किसी हिंदू को मजबूत करा है? गरीब आदमी आज भी सड़कों पे भीख सी मांग रहा है। हर बच्चा उठा के देख लो कर्जे में डूबा हुआ है। किसी ने घर बेच दिया है तो किसी ने सोना बेच दिया है, सिर्फ आपके खातिर। मैं कह रहा हूं जितने भी तकरीबन भ्रष्ट नेता है ना, इनका इंसाफ ये नेता नहीं कर सकती, कोई सरकार नहीं कर सकती। इनका इंसाफ करेगा, अगर गरीबों को इंसाफ कोई दिला सकता है, वो है पुलिस आईपीएस अफसर, वो है मिलिट्री के, बड़े सारी मिलिट्री आईपीएस अफसर हो जितने भी मिलिट्री के हैं, वो है सिर्फ जज हो गए, वकील साहब हो गए, कोर्ट हो गए, वो अब जनता का फायदा कर सकते हैं। जनता को अगर भरोसा है तो उन पे है, किसी नेता पे नहीं। ये पहले बताऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि सामने आए, मीडिया कभी भी सही नहीं दिखाती। मीडिया सरकार के अपोजिट दिखाई नहीं सकती, उनको डर लगता है। आज पूरा हिंदुस्तान, कोई भी आदमी इनके खिलाफ आवाज उठा के दिखलाए, या तो उसको मरवा देंगे या बंद करवा देंगे। आज पूरा हिंदुस्तान के बच्चे डर रहे हैं। बच्चे चाहे तो नौकरी के लिए बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, जब भी कोई आता है हम ये दे देंगे। कितने साल बाद उन्होंने मकान दिए, मकान भी जाके देख लो, कितनों को दिए और कितनों को नहीं दिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इन पे भरोसा ना करके पुलिस, जज, आर्मी और वकील साहब, इनसे सपोर्ट मांगनी चाहिए और किसी से नहीं। जय हिंद।